नमस्ते छात्रों, आज हम विज्ञापन लेखन सीखेंगे। वर्तमान युग स्पर्धा का है और विज्ञापन इस युग का महत्वपूर्ण अंग है। उत्कृष्ट विज्ञापन पर उत्पाद की बिक्री का आंकड़ा निर्भर करता है। आज इस संगणक तथा सूचना प्रौद्योगिकी के युग में अंतर्जाल, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, और भ्रमण ध्वनि यानी कि मोबाइल क्रांति के काल में विज्ञापन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। विज्ञापनों के कारण किसी वस्तु, समारोह, शिविर आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से समाज तक पहुंची जाती है। लोगों के मन में रुचि निर्माण करना, ध्यान आकर्षित करना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए अब देखते हैं विज्ञापन क्या है। किसी वस्तु आदि का किसी माध्यम के द्वारा लोगों में प्रचार करना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, स्थान संबंधी। तो जैसे कि पहला देखते हैं वस्तु संबंधी विज्ञापन। तो इसमें किसी विक्रय योग्य वस्तु के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होते हैं। इनमें केश तेल, साबुन, पाउडर, शैम्पू तथा खाद्य पदार्थों आदि के विज्ञापनों का समावेश होता है। अब देखते हैं व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। तो इन विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन घर नौकर यानी घर में नौकरों की आवश्यकता इस प्रकार से चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं। ये विज्ञापन प्रायः अखबारों में दिए जाते हैं। विज्ञापन में व्यक्ति की योग्यता, वेतन आदि से संबंधित उल्लेख होता है। तो अब तीसरा प्रकार है स्थान संबंधी। इन विज्ञापनों में निवास स्थान, दुकान तथा जमीन आदि की उपलब्धता अथवा खरीद बिक्री से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित मुद्दे आवश्यक हैं, जैसे कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त हो। दूसरा, विज्ञापन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो, अतः शब्द रचना भाषा शुद्ध हो। तीसरा मुद्दा है जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। चौथा मुद्दा है विषय के अनुरूप रोचक शैली हो, अलंकारिक, काव्यमय, प्रभावी शब्दों का उपयोग करते हुए विज्ञापन अधिक आकर्षक बनाए। पांचवा मुद्दा है ग्राहकों की बदलती रुचि, पसंद, आदत, फैशन एवं आवश्यकताओं का प्रतिबिंब विज्ञापन में परिलक्षित होना चाहिए। तो अगला है विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है, अतः छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है। विज्ञापन में संपर्क स्थल का पता, संपर्क यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। विज्ञापन केवल पेन से लिखें, पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग न करें। चित्र, डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन की शब्द मर्यादा 50 से 60 शब्दों तक अपेक्षित है। तो चलो हम विज्ञापन लेखन किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है
कि आपको साबुन का विज्ञापन तैयार करना है और उसके लिए आपको मुद्दे दिए हुए हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले हम मुद्दे देखते हैं। कपड़ों की मैल हटाना, पीलापन दूर करना, झकाझक बनाना। तो इन मुद्दों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये विज्ञापन कपड़ों के साबुन का है। तो इन मुद्दों का इस विज्ञापन में होना आवश्यक है। तो देखिए, जैसे आपके सामने एक विज्ञापन है, साबुन का नाम सफ़ेदी है। तो यहाँ पर लिखा है, जैसा नाम वैसा काम, वाजिब दाम चोखा काम। तो इस प्रकार से हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना है और जो उत्पाद है उसके लिए हमें ग्राहकों को आकर्षित करना है। तो जैसे यहाँ पर बीच में लिखा है सफ़ेदी, उस साबुन का नाम है। तो देखिए, कपड़े जैसे भी हो, जैसे भी यानी कैसे है, मैले कुचले, दाग लगे हुए, पीले पड़ गए। तो ये देखकर क्या होता है, बीच में लिखा है सफ़ेदी साबुन से सफाया। कैसा सफाया? कपड़ों के मैल हटाए, कपड़ों में चमक लाए, कपड़ों का पीलापन मिटाए। तो ये उसके गुण रहे। तो ये साबुन आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना सारा उपयोग होने वाला है। और इसी प्रकार से उन्होंने लिखा है, साबुन सफ़ेदी एक बार आजमा कर देखिए, और बीच में लिखा है सर्वत्र उपलब्ध। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन लिखना है। अब हम यहाँ पर व्यक्ति संबंधी विज्ञापन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, रामनगर वरली, मोबाइल नंबर लिखा है और लिखा है मालिक की आवश्यकता, अनुभव लिखा है। तो दूसरी ओर लिखा है सेक्रेटरी और संपर्क पता, हरगोविंद सोसाइटी। इस प्रकार का आपको ये कृति युक्त प्रश्न है। तो आपको इस प्रश्न की ओर देखते हुए ध्यान में आता है कि किसकी आवश्यकता है, तो मालिक की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है आवश्यकता है। ऐसे करके ही हम देखेंगे कि क्या है ये विज्ञापन। तो सोसाइटी के बगीचे की देखभाल करने हेतु अनुभवी माली की आवश्यकता है। तो उन्होंने कुछ लिखा है, जैसे कि पेड़ पौधों की जानकारी आवश्यक। उनके लिए ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं सोसाइटी के लिए। इस प्रकार का ही उन्हें माली चाहिए। और यहाँ लिखा है कि पेड़ पौधों की जानकारी आवश्यक है। सोसाइटी कंपाउंड में रहने की उसकी व्यवस्था की जाएगी और उसे 10,000 से 15,000 प्रति माह तनख्वाह दी जाएगी। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? तो निर्व्यसनी और ईमानदार माली होना चाहिए। लेकिन उनकी और भी एक शर्त है, जैसे कि जो माली है उसके 2 फोटो और आधार कार्ड वो लेकर ही वो संपर्क करें। और इस प्रकार से उन्होंने सेक्रेटरी, हरगोविंद सोसाइटी, रामनगर वरली, उसका पता लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और मिलने का समय भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें ये बातें ध्यान में रखते हुए विज्ञापन लेखन करना आवश्यक है। धन्यवाद।